जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आज हम सब जानेंगे कि खरजीतिया, जिसको जीवित पुत्री का व्रत के नाम से जाना जाता है, इसमें हम सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। हर महिलाएं, हर बहनें हमारी अपनी संतान की लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए खरजीतिया जीवित पुत्रिका का व्रत करती हैं। आज हम जानेंगे नया व्रत कैसे करना है, नया व्रत उठाएं या ना उठाएं, नहाए खाए में कैसे नियम करना है, बाल किस दिन धोएं। ठीक है, ये सारी चीज़ें करेंगे। जिनकी सास नहीं है वो नीवज कैसे काटेंगे, ठीक है, जुगनी के पत्ते पे जो होता है वो कैसे निकालना है, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। एक भी नियम आप लोगों से छूट जाएगा तो बहुत ही मुश्किल होगा, तो आप ध्यान पूर्वक, विधि पूर्वक इस वीडियो को सुनिएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है। तो आइए आरंभ करते हैं। हमारा जीवित पुत्रिका का व्रत 25 सितंबर से पड़ रहा है। दिन हमारा बुधवार है। 8वीं वाले दिन खरजीतिया का व्रत किया जाता है और 9वीं वाले दिन पारण किया जाता है और 7वीं वाले दिन यानी कि व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए विधि माना जाता है। नहाए खाए विधि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कि हम छठ पूजा में भी नहाए खाए विधि करते हैं, खरजीतिया में भी करते हैं, हरतालिका तीज में भी करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमें जीवित पुत्रिका के व्रत में भी नहाए खाए नियम होता है। ठीक है, आप कर लीजिएगा। इसमें क्या नियम है, बहुत सबके अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन जो हमारे घर में होता है मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। नहाए खाए का जो नियम होता है, यानी कि मंगलवार के दिन अगर आप बाल धो लेती हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सभी सोमवार के दिन बाल धो लीजिएगा। हमारे यहाँ तो सोमवार त्योहार बड़ा माना जाता है, इसलिए मंगलवार के दिन ही हम सभी बाल धो लेते हैं। तो हम मंगलवार के दिन बाल धो लेंगे। उस नाखून वगैरह काटने के बाद शुद्धिकरण किया जाता है अपने आप का। ठीक है, नाखून वगैरह काट लीजिएगा अपने ध्यान पूर्वक। ठीक है, उसके बाद कहीं कहीं ना लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जाता है, और कहीं कहीं हमारे यहाँ मच्छी खा करके और जो बाजरे का जो रोटी होती है वो खा करके और मड़वे की जो रोटी होती है वो खा करके व्रत किया जाता है। ठीक है, आप अपने नियम से कीजिएगा। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाती हैं तो छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा, बिल्कुल नहीं खाइए। नहीं खाना है, बिल्कुल सादा खाना जो होता है, तोरई वगैरह हमारे में खाया जाता है, तोरई खाया जाता है, दही चूरा खाया जाता है। ये सारी चीज़ें खा करके हम अगले दिन व्रत करते हैं। समझ रहे हैं? आप विधि को समझिए कैसे कर रहे हैं। आप सभी को नहाए खाए की विधि है ये। ठीक है, नहाए खाए में ऐसे ही करना है आप सभी को। नहाने के बाद, जैसे कि नाखून वगैरह काटने के बाद, शुद्धिकरण होने के बाद, हमारे में तेल खड़ी जो होता है ना, जुगनी के पत्ते पे जिनकी सांस नहीं होती है, ठीक है, उनको तेल खड़ी दिया जाता है। तेल जैसे कि सरसों का जो होता है, सरसों को पीस करके, और सरसों का जो तेल होता है ये महत्वपूर्ण माना जाता है। तेल खड़ी और सिंदूर दिया जाता है। आप अपने नियम से कीजिएगा। ठीक है, जो झुगनी का जो पत्ता होता है, झुगनी का पत्ता नहीं मिल रहा है तो केले का पत्ता ले लीजिए। केले का पत्ता भी नहीं मिल रहा है तो अखबार जो होता है, या फिर इसको छत के पास जहाँ आपकी बालकनी है, जहाँ आपका एक कोहरा पड़ता है। ठीक है, हमारे पूर्वजों को ना खाना दिया जाता है, ठीक है, गिलास में और प्लेट वगैरह में थोड़ा साइड में रख देते हैं ना, ठीक उसी प्रकार हमें तेल खड़ी देने का भी इसी प्रकार नियम होता है। क्योंकि पितृ पक्ष में चल रहा है ना, तो इसी विधि से ही इस व्रत को किया जाता है। तेल खड़ी का नियम होता है, तेल झुगनी के पत्ते पे तेल दिया जाता है, सरसों को पीस करके पेस्ट बना करके वो भी चढ़ाया जाता है। उसके बाद सिंदूर होता है पीले रंग का, वो चढ़ाया जाता है। ठीक है, इन नियमों का आपका पालन कीजिएगा। ठीक है, आप जिस विधि से करते हैं उस विधि से कीजिएगा। जैसे ही अगले दिन जब हम व्रत करते हैं तो सरगी खाने का नियम होता है। कहीं कहीं खाया जाता है, कहीं कहीं नहीं खाया जाता है। ठीक है, लेकिन व्रत करने से पहले, व्रत उठाने से पहले हमारे जो पूर्वज होते हैं, जैसे कि जितवन भगवान है, ठीक है, चीलू सियारे, और हमारे जो सास है, अगर सास नहीं है तो आप दीजिएगा, अगर है तो नहीं दीजिएगा। ठीक है, इन नियमों का आप वही झिगनी के पत्ते पे दही चूड़ा निकाल करके ही दिया जाता है। ठीक है, दही चूड़ा हो गया, उसमें आप तोरई की सब्जी बना ली जाती है बिना नमक वाली। उसके बाद सिंदूर वगैरह डाल करके इन तीनों चारों भगवानों को हम अर्पित कर देते हैं। उसके बाद हम विधि पूर्वक इस व्रत को धारण कर लेते हैं। ठीक है, इन नियम का हम पालन करते हैं और बिल्कुल सरल विधि है। कुछ ऐसा अगर आपको नहीं मिल रहा है पत्ता वगैरह तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई बवंडर में पड़ने का बात नहीं है।
जिस विधि से, आसान विधि से भी आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। इधर उधर की बातों में नहीं आइएगा, बिल्कुल सरल विधि से कीजिएगा। मैं तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं और वीडियो लेकर के आऊँगी, नहाए खाए विधि कैसे करनी है, व्रत वाले दिन कैसे, अगले दिन हमें कैसे करना है, किस प्रकार से निवेश काटना है, सारी जानकारी लेकर आऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बड़ी आशा मिलती है। तो धन्यवाद। जय माता दी।